మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి. మన గుంతకల్లు న్యూస్ కి స్వాగతం. పేద విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు అందజే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకొని ఉన్నత విద్యను ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం ఈ స్కాలర్షిప్లు ఇస్తున్నట్లు ట్రస్ట్ ప్రతినిధులు తెలిపారు. एज वाइस चेयरमैन 40 साल के पहले दाऊद सर ही चेयरमैन है. 40 साल के बाद मुसलमानों में अल्लाह ताला मुझे हमारे सबकी तरफ से मुझे दिया मौका, से मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. और इस गांव के एमएलए वेंकटराम रेड्डी सर जिन्होंने मुझे चुना इस गांव के एमएलए बनाने के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ. और आज के दिन जो इस अल अमीन ज़कात का ट्रस्ट, ये ट्रस्ट 17 साल से सर्विस करते हैं. मुझे नहीं मालूम कल ही हमारे इस अल ज़कात अमीन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हमीद सर, नज़ीर भैया और एक भैया हमारे घर को आपको ऐसा है, ऐसा ट्रस्ट है, स्कॉलरशिप देती है हमें गाँव के मुसलमान बच्चों को जो भी 10th क्वालिफाई हो वही, जो भी मेरिट बेस हो, जो भी बच्चों को अच्छे मार्क्स हैं उनको हमेशा ज़कात देती हूँ. और मैं बहुत खुशी कि उन्होंने मुझे दावत दी और ऐसे एक सबसे अच्छे प्रोग्राम है. मैं बहुत प्रोग्राम्स को अटेंड हुई हूँ. हमारे मुसलमान बच्चों को स्पेशली हमारे मुसलमान बच्चों को हमारे गुंटकल में भी इंकरेज करती ही करने का इंफॉर्मेशन मुझे सही भी मुझे अब तक नहीं मालूम था, कल मालूम हुआ. और इस प्रोग्राम में मुझे भी शामिल करी. मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ. उनका इस कमेटी के हर एक मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ. और इसके बाद जो भी इस स्टेज को बैठ हुई सतराजी सर, दादा खान सर और जो भी अलग अलग पार्टियों के मेंबर्स, हमारे पार्टी के इस वार्ड के काउंसिलर चांदबाद भैया, मौला भैया और इस मस्बे में जो भी भाइयों और माँ बहनें बच्चियाँ सब जो भी शामिल है, हर एक को नाम से और एक बार अस्सलाम वालेकुम कहते हुए मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बोलती हूँ. बच्चियों, मैं आज मेरा क्वालिफिकेशन MBA कॉमन, मैं भी ऐसा तुम्हारे जैसा आपको यहाँ बैठ को मैं पढ़ते होते अनंतपुर में हैदराबाद ज़कात ट्रस्ट वाले ज़कात देते रही, मैं भी उसमें ज़कात के पैसे लेकर पढ़ने वाली थी. इसके वजह मैं क्या बोलूँ मर्दों, खाली हमें कौन की हेल्प कर दी हमारे पढ़ने के वास्ते. फॉर एग्जाम्पल अब हमीद सर उनकी लाइफ में सर्विस पूरा प्राइवेट डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रही थी. उनके साथ जो भी इसमें मेंबर्स हैं उन्हें सबसे पर्सन से सर्विस प्रोवाइड करवाई. सर्टेन एज के बाद उन्होंने मुकाम को आने के बाद उनके दिल में इसके साथ साथ हमारे गाँव के आप बोली मालिका भी सब क्या बोलिए, हमारे गांव में औरत बच्चियां हमारी गरीबी हालत के वजह से शॉपा में काम करना, ये पूरा ऐसे बातों को सभी नज़रअंदाज करेगी सरकार. ऐसे बातों को ऐसे हमारे मुसलमान गरीब बच्चे वहाँ काम करना ऐसे पूरे नज़र में रखने को ऐसा नहीं है ना.
करने तुलना हम लोग करती हैं। इनोज ने आजकल बहुत जने प्रेजेंट गवर्नमेंट भी एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मैं देखती हूँ इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करना बोल को, हर एक बच्चे सबसे पढ़ना बोल को, इनके साथ साथ गवर्नमेंट भी रेडी है तुम्हें हेल्प करने वास्ते। इससे हमें क्या करना बोले तो क्या के कौन की हमें हेल्प करती है, हमें वो हेल्प का फायदा उठाएंगे। बोले कैसा फायदा उठाना बोले तो अच्छा पढ़ लेना, हार्ड वर्क करना। हमारे घर में भी हमारे अम्मी अब्बा बेसिकली हमें मुस्लिम्स बहुत बैकवर्ड इकोनॉमिकली बहुत है। इसलिए तो हमारे अम्मी अब्बा की तकलीफ देखो, घर में कॉलेज को जाते टाइम बिगड़े नहीं सका। जनरली 10th के बाद इंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो एक ऐसी एज क्या बोले तो जल्दी हमें मिस्टेक्स करने को देखती है। प्रैक्टिकल है। बच्चे क्या करती बोले तो अम्मी अब्बा तकलीफ पड़ो कॉलेज में भेजती थी, ऐसे सोसाइटी हेल्प कर दो को पढ़ाना कर दी थी। इवन तो ऐसे है तो भी जरा मिस्टेक्स कर दी थी। और बच्चियाँ बुरके डालने हमारे बुरके में हो को भी उन्हें रोड़ा को मामा बड़ों को और दूसरे मर्द बच्चे से बात करने का ऐसा पूरा चलता था। यहाँ जो शामिल है उन्हें नहीं, हमें नहीं, तो भी हमारे फ्रेंड्स को तो भी ऐसा करती है थी। वहीं से ट्रैक में हमें नहीं जाना। फर्स्ट बेसिक क्या बोले तो रहनुमा थे, मगर हमारे मुस्लिम नौजवानों में, मुस्लिम लड़कों में, लड़कियों में इल्म दीन की कमी है। इस वजह से क्योंकि माली हालात से हम बहुत मजबूर हैं। लेबर कैटेगरी में जहां देखो कि हमारे बच्चे नजर आते हैं। दुकानों में देखो हमारी बहन बुर्का ओढ़कर गैरों के दुकानों में कचरा झाड़ती नजर आ रही है। वो बहन जो कल जन्नत में फातिमा के साथ में जन्नत में रहने वाली, कनीज़े फातिमा कहलाने वाली, आज मजबूरी के तहत हमारी बहन सुबह में जाकर कचरा झाड़ रही दुकानों में। वजह क्या है? हमारे घर के हालात ऐसे हैं, हमारे घर में हालात ऐसे हैं कि माली हालात से कमजोर हैं, इल्मी हालात से कमजोर है। मगर अल-अमीन ज़कात सोसाइटी वाले लगभग 18 साल से दर बदर घर बघर जो हकदार है उन तक पहुंचकर जो है ना अपना जो भी खिदमत है, अपनी जो भी खिदमत पेश करते आ रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब क्या है, ये ज़कात सोसाइटी के अल-अमीन ज़कात सोसाइटी के जो सेक्रेटरी साहब दादा खान साहब और अलहाज हमीद साहब, ये दोनों बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते। इनको अल्लाह बहुत दे दिया, अपने घर में बैठकर आराम से खा सकते, मगर रमजान का जब महीना आता है ये दोनों बूढ़े लोग जो है दूसरों का सहारा लेकर तुम्हारे दरवाजे तक आते, भाई ज़कात दो, भाई ज़कात दो। इनके लिए नहीं ज़कात, कौम के लिए ज़कात मांग रहे हैं। मगर आज हम ज़कात देने के लिए आगे बढ़ते हैं। ज़कात का ऐसा सिस्टम बन गया है कि 1000 रुपए में 20 साड़ियाँ, 1000 रुपए में जो है 10 साड़ियाँ लाते, एक साड़ी लेकर 10 फोटो उतरकर लोगों के रखते। मगर दोस्तों ये कपड़ा फट जाएगा, मगर ऐसे लोगों की अगर मदद करेंगे आप, ऐसे लोगों को अगर साथ देंगे तो हमारी बच्ची ये नहीं देखेंगे कचरा झाड़ने वाली, कल हमारी बच्ची को आईएएस ऑफिसर की शक्ल में हम देखेंगे, कल हमारे बच्चे को कलेक्टर की शक्ल में हम देखेंगे, कल हमारी बच्चे को प्रोफेसर की शक्ल में हम देखेंगे। अगर हम ज़कात कमेटी को साथ देंगे, ये ज़कात कमेटी किसी की मोहताज नहीं है, फिर भी कौम के लिए आगे बढ़कर हाथ फैलाकर काम कर रही है। मेरी गुजारिश है कि देखो आज के हालात जो है कल ऐसे रहती मुझे हमें नहीं मालूम है, तो दोस्तों याद रखो कि कल हमारे बच्चों को भी यही हालात आ जाएंगे। इसलिए अगर हम मदद करेंगे, कल हमारे बच्चों को मदद करने वाला कोई तरीका मिल जाएगा, कोई बात मिल जाएगी। इसलिए जितने भी मेरी बहन, मेरी बच्चियां, मेरे मतलब और भाई बैठे हैं, उन तमाम से गुजारिश है कि आप जब ये ज़कात सोसाइटी का मदद लेकर आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम भी ज़कात देकर जो है लोगों को तरक्की के लिए आगे बढ़ाओ। क्योंकि ज़कात का एक काम क्या है कि ज़कात में अल्लाह ताला क्या बरकत रखा है, ये और हदीस की बात बता रहा हूं। अगर ज़कात दोगे हक से तो अल्लाह ताला अगले साल उसे भी ज़कात देने के बराबर अता फरमाता है, वो भी ज़कात देने की ताकत अल्लाह उसे देता है। तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त ना लूंगा। अल-अमीन ज़कात सोसाइटी जो है एक अच्छी कोशिश कि हमारे कौम को कैसे डेवलपमेंट करना, हमारे कौम के वास्ते क्या दिए तो हमारे लड़कियां और लड़के पढ़ के डेवलपमेंट हो सकते हैं, हमारे कौम को क्या दिए तो उन्हें डेवलपमेंट में आगे जाके
उन्हें स्टेज को आ सकती है तो एक अच्छी सोच रखे इन लोग बड़े पे ये जकात सोसाइटी करके खोले। ये बहुत खुशी की बात है कि ये जकात सोसाइटी में पढ़ के जो भी लड़कियां कामयाब कामरान हो रही, बहुत खुशी की बात। और इसके साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो आजकल माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है और हमारे हिंदुस्तान के हालत भी बहुत बिगड़े हुए हैं, आपको मालूम। लेकिन मैं वो तफसील में नहीं जानना चाहता हूँ। आपको मालूम कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारी लड़कियों के साथ क्या चल रहा है। इसलिए हमारे मैमूना साहब बोल रहे, आप ऑलरेडी वाइस चेयरमैन हो, तुम्हें पढ़ो कामयाब रहो, लेकिन एक ही मकसद हमारा पढ़ना, हमारा पढ़ना कामयाब बस हमारे माँ बाप इतनी मेहनत करके, इतनी कोशिश करके और उनका सपोर्ट लेके, ऐसे जकात वाले का सपोर्ट लेके कहीं पढ़ाती है हमें कामयाब होना। जो हमारे अब्बा हमारे अम्मी कर को मेहनत कर को हमने स्टेज तक हासिल करे, वो स्टेज को हमें कायम करना बोल के उन्होंने इतनी मेहनत करके आज के दिन आपको उधर जाके इधर जाके इतने पिटे हुए तो भी चलते वसूल करके आपको क्यों दे रहे बोले तो आप जाके सक्सेसफुल हुए आगे जाके, ताकि आप गैर मजहब से गैर कामों से दूर रहने के वास्ते तो ये कोशिश कर रहे हैं लोग। मैं आखिरी बात बता के आपको मैं रुखसत होना चाहता हूँ कि एक दीनी बात है, ये हमारे बुजुर्गों को भी मालूम होता। हमारे सुलेमान अलैहिस्सलाम वो वक्त के जो पैगंबर दीन थे, तो अल्लाह ताला से उन्हें दुआ करते, आय अल्लाह मुझे कामयाब कर ले, कामयाब कर दे खुदा मेरे को, और दुनियाई शोहरत और मेरे तख्तो ताज दे दे खुदा मेरे को, ये कामयाबी मैं कामयाबी और कामरानी चाहता हूँ, मैं दुनिया की शोहरत चाहता हूँ बोल के दुआ करते। तो पैगंबर दीन थे उन लोग, वो जो पैगंबर थे सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ रद्द नहीं करता अल्लाह ताला, तो फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुला के, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्होंने हमारे सुलेमान दुआ करे हैं, उनकी दुआ को रद्द नहीं करता मैं, अब जाओ जाके उनके पास एक 3 चीजें ऐसे लेके जाओ जो उनकी चॉइस, उनकी तमन्ना, उन जो चाहे वो ले सकते हैं बोल के उन्होंने 3 चीजें लेकर के जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होते। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ जिब्राइल, सुलेमान अलैहिस्सलाम से बोलते जिब्राइल, ऐ सुलेमान आपको अल्लाह 3 चीजें से नवाजा है, चॉइस आपकी, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, एक दुनियाई शोहरत और आके एक तख्तो-ताज, एक इल्म, 3 चीजें ले का के सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास रखते हैं उन्होंने। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते हैं उस टाइम, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को बस इल्म चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को इल्म दे दो बस बोल के वो इल्म को चूज कर लेते हैं वो लोग। लेकिन उसके बाद क्या होता, जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम्हें पहले सही चीज चूज करे है, उसके साथ अल्लाह ताला उसके साथ आपको ये 2 चीजें भी इनाम दे देता आपको बोल के वो 2 चीजें भी दे आते, यानी कि आप इल्म हासिल करो तो दुनियाई चीज भी आपकी होती और शोहरत भी, दुनियाई शोहरत भी आपकी होती। इसलिए मैं अजमन गुजारिश करता हूँ कि आप इल्म हासिल करो, सक्सेस आपके पहुंच होती है। और इस मौका दिए से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ कमा नहीं, कुछ नहीं होता मिल सकता, इल्म जब हासिल होते करते ही तो सब कुछ मिलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुखातिब से फरमाता है, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, ऐ सुनने वालों, मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ सुनने वालों जानवरों पर भी गौर करो। जानवर ही अल्लाह तबारक व तआला इंसान को पैदा करने से पहले 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया, छोटी सी चुपड़ी लेकर बड़े बड़े हाथ, कितने 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया। इसे छोटी सी चीज चुमटी, इसका मैं वाक़या कहते हैं क्योंकि वक्त का तकादा आज एक बार गोश हो जाता, हम लोग पहले हमें क्या होना, गोश होना, गोश हो जाता, उसके जल्दी हो जाना प्रोग्राम, उसके आते जो वक्त जरा दिए थोड़ी बात कहते हुए इंतजाम करूँगा, क्योंकि मेरे पास अक्सर कैसे आते हैं, इल्म तो जरूर हासिल करो। मेरी माँ बहनों से खासकर मैं मुखातिब होकर कहता हूँ कि इल्म को जरूर हासिल करो, घर का जीना भी सीखो। इल्म पढ़ने के बाद पकाने आता नहीं, जीना करने आता नहीं, झाड़ू देने आता नहीं, साथ से झाड़ी आती है। इसके आते पहले तुम्हें क्या सीखो, घर का जीना। इल्म सीखते हुए पहले घर का जीना भी सीखो, पकाना खाना भी सीखो। यही कैसे मेरे पास आते हैं बच्चे, बल्ला पढ़ी, एमबीए पढ़िए, अब क्या जट, अब क्या बीटेक आ गए, जट्टे का ना जरूर है, बीटेक सीटेक एमटेक अब जट्टेक, अब
जब तक कवाता के नहीं मालूम हमारे अभी देख सकती है नहीं कि वो भी आ जाता, वोट देख के आ जाता है, लेकिन कितना भी पढ़ो घर का जीना सीखो। ये मेरी अजमन गुजारिश है, मेरी माँ बहनों से, बेटियों से भी मेरी गुजारिश है कि माँ के साथ, क्योंकि जितना भी काम करो लेकिन घर का जीना सीखो, घर का जीना सीखने की कोशिश करो। बहरहाल मैंने छोटी सी चुटकी इल्म के सिलसिले में एक बात कहते हुए मैं इख्तिताम करूँगा। हज़रत सुलेमान दुनिया में दो बादशाह कितने, 4 दुनिया पे हिसाब बादशाह हैं, लेकिन 4 बड़े बादशाह दुनिया पर सल्तनत करे, उन्होंने पूरी दुनिया पर सल्तनत करे। कौन कौन? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक जुल्करनैन, ये 2 हज़रात मुसलमान दीन में दुनिया पर सल्तनत करे, और 2 काफिर बादशाह, एक नमरूद, कई कहता उन्हों बोलते हैं सब बाता में जेको जेन हंदे उनकी बात सुनको जीना समझा सब भी सिखाती सब हमें सिखाते उन्होंने हमें सिखाने का। उसके बाद हम ना लेडीज को फुल पावर है, उसमें ना होगा हमें लेडी का तो कौन सा भी समझ को क्या तो भी आगे पड़े तो भी ना वो काम जरूर से पूरा करनी। जरा पढ़ना एक सपोर्ट, उर्दू माइनॉरिटी कॉलेज के वास्ते 5 दिन बैठी थी, कई हुए बोले तो हमारे बच्चे उर्दू पढ़े तो गवर्नमेंट के जावा आती, कई कहता स्कूल 4 कड़वा रखो स्कूल भरी 40 बच्चों को कामा मिलती उर्दू पढ़े तो। उर्दू टीचर का पोस्ट बहुत खाली है, कई कहता उनको नहीं पढ़ते नहीं, अब वो इंग्लिश तेलुगु के बारे में सोचती है। हमारा मुसलमानों के बारे में हमें उर्दू पढ़ लेना तो कौन भी सोचते नहीं है। कुरान नमाज तो आती लो, उर्दू पढ़े तो नहीं क्या, उर्दू में सर्टिफिकेट है तो नहीं क्या आने का, उर्दू स्कूल में जॉब्स करने का। टीचर का बना तो बोले तो पढ़ना, वो तेलुगु हो इंग्लिश हो उर्दू हो, ये 2 जगहों में कॉम्पिटिशन किया था। उर्दू में आपको हम आगे खींचना था, उसके बाद से ज़्यादा उर्दू पढ़ लो, हमारे जगहों में हमारे बच्चे को तुम्हें पढ़ाना। कई तो बोले तो आगे की जिंदगी कैसे थी तो ST/SC उनको क्या देगा, हमारा अम्बेडकर साहब है पूरे राज्यांग लिखता रहे करता रहे, उनको वहाँ से पल्ला के समझता कॉपी करती है। हमारे मुसलमान माइनॉरिटी समस्या कहते ही विस्पर 9 है गुंडकल नियोजकवर्ग में है, तो भी एक जने भी अब तक मुसलमानों के बारे में आवाज उठा को कौन बोले, एक जने हंदे भी अब जॉब देती मर्दों ने हमें बाहर बात करने जाती नहीं वो औरतों को नहीं वे समय ना को हम ना को हमें क्या कि घर में कर ले खाने वाले, हमें बाहर गए तो हमने क्या तो सगे देखती सौदे देखती क्या तो बोलती, वैसा समझ को कभी होना को हमें कब गला उठा को हमने ये होना का तो बोले तो वो देना, कई कहता हमारा हक हो हमने कहना चाहिए, हमें पढ़ लेती है 10th पढ़ को इंटर पढ़ती 2nd ईयर ये करती वो करती नहीं हमने पढ़ना को हमारी हिम्मत है तो हमें काम भी हंदे जाकर पढ़ लेकर जाओ, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाओ, दिल्ली से लेकर बाहर गोवा तक जाओ, हमारे बातन जाओ इंग्लिश और ये उर्दू चुप दूसरा कौन सा लैंग्वेज है, तेलुगु का माता नहीं का माता, कन्नड़ा का माता नहीं, तमिल का माता नहीं, तुम्हें यहाँ जा मक्के को जो मदीने को जो हमारे बात है तो काम भी हंदे भी हमें जीत को आती, बाहर गाँव में काम भी हमें छीन से दिया था। मुस्लिम माइनॉरिटी से हिंदुओं जाने देते नहीं, मुसलमान जाते देती करने का कई बोलती हमारे बात से हमने घुड़ती को मालूम होने का। उसके बाद से मैं एक ही बात बोलता हूँ, मेरा ऐसा बोलता हूँ क्या भी समझो ना को मेरे तरफ मैं बोलता हूँ, देखो एक जने एसी के आदमी बोले ST/SC కంటే ముస్లిం మైనారిటీలో చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు, ఎందుకంటే మీ దాంట్లో డెవలప్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, తల్లిదండ్రులు కొంచెం మాత్రమే చెప్తారు, కానీ బంధువర్గం కానీ పక్కనే వాళ్ళు కానీ మాకి కొంచెం ధైర్యం ఇస్తేనే మేము ముందు అడిగేస్తాము, ఎందుకంటే ముస్లిం మైనారిటీ అమ్మాయిలు కదా అని. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు తెలిసినంత వరకు హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరు కానీ బుర్కాలు మేము ఒకటే కాదండి వేస్తుండేది, హిందువులు కూడా వేస్తున్నారు, క్రిస్టియన్లు వేస్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కరు వేస్తున్నారు. బుర్కాది కాదు ఇక్కడ సంబంధం, చదువుది మనలో ఉండే ధైర్యానికి సంబంధం, అంతేగాని వీళ్ళు చెప్పినారు వాళ్ళు చెప్పినారు నేను చదువులు మానేద్దని. మీరు చదువుకోండి, దాని తరపున మనం పోరాడదాం. ఏ హక్కు అయినా కావాలంటే అందరూ ఐకమత్యంతో ఉండాలి. 33% ముస్లిం మైనారిటీ ఉండే గుంటకల్ నియోజకవర్గంలో మారే చదువుతారు ఏదైనా కానీ. కాబట్టి ఏ రాజకీయ నాయకుడు కానీ ఎవరైనా కానీ ముస్లింలే కావాలి అంటారు. ఈసారి జైభీం భారత్ పార్టీ తరఫున మైనారిటీస్ తరఫున నాకు ఎమ్మెల్యే సీట్ వచ్చింది కాబట్టి ఈసారి నేను నిలబడుతున్నాను. ఏదైనా కానీ ముస్లిం మైనారిటీకి సంబంధించి ఓటు వేయమని నేను అడగటం లేదు. ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా బేపార్ దోసియా ఉంటుంది అని చెప్పి మీకు హామీ ఇస్తున్నాను.
ముస్లిం మైనార్టీలకి బలహీన వర్గాలకి మాత్రమే నేను గట్టిగా పోరాడతాను. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొంచెం డెవలప్ చేస్తే దేశాన్ని మొత్తం వాళ్ళే మారుస్తారు. నేను ఒకటే కాదు 10 మంది మార్పు రావాలి. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మా వాళ్ళు చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు. మా వాళ్ళలో నుంచి నేను ఒకటి వచ్చినాను, మా వాళ్ళని మార్చాలని. మేము అందరం ఒకటే. అందుకే ఇవి బుక్స్ ఇస్తాను, పేర్లు పిలుస్తాను. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి.